नमस्ते दोस्तों। तो आप सब ने न्यूज़ देख ही लिया होगा, क्या चल रहा है कल से दुनिया में। आपको पिक्चर्स और वीडियो दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। मिडल ईस्ट की हालत जो इजराइल और यूएसए ने करके रखी है उनके कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस से, जस्ट बिकॉज वो लोग इतने इनसिक्योर है अपने खुद के क्राइम्स की वजह से। वो सोचते कि दूसरे देश भी उनके ऊपर क्राइम्स करेंगे। यूएस और इजराइल 40 सालों से दूसरे देशों पर बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेगा, लेकिन ये सच नहीं है। आपको दिखाता हूँ मैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पार्थ बाल्टक और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज़। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, आप देखिए उन तस्वीरों को। ये सारे लोग जो है ये ईरान के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या इसका असर सिर्फ ईरान तक लिमिटेड रहेगा? जी नहीं, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा और वो भी बहुत नेगेटिव। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा इसका। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा कि ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मिडल ईस्ट दुनिया का एक सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर रीजन है। अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो ऑयल महंगा होता है, और जब ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल महंगा होता है। और अपने इंडिया में जब क्रूड ऑयल सस्ता था, उस वक्त भी पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, ना पेट्रोल ना डीजल सस्ता हुआ। तो अब तो महंगा तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि कई सालों से देखा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कॉमन पब्लिक के बारे में तो सोच नहीं रही है। ये क्लियर फैक्ट है, इससे हम भाग नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जी, राशन, डेली आइटम्स महंगे होंगे, फ्लाइट टिकट्स महंगे हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तक बढ़ जाएंगे। ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसे टेंशंस के टाइम पर शेयर मार्केट गिरता है, रुपी वीक होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल सकते हैं, गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। इंडिया जैसे देश को बहुत तकलीफ हो सकती है। इंडिया पे स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? इंडिया का मिडिल ईस्ट के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन है, लाखों इंडियंस वहाँ काम भी करते हैं। अगर सिचुएशन बिगड़ती है, रेमिटेंस पर असर पड़ेगा, इंडियन वर्कर्स की सेफ्टी का कंसर्न है, शिपिंग डिले हो सकता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पैक्ट करेंगे, और बहुत कुछ हो सकता है। और आप कमेंट करके बताइए, जो यूएस और इजराइल ने अटैक किया है, प्रीएम्प्टिव अटैक बताकर कि उनको खौफ था कि ईरान पहले अटैक कर देगा इसलिए हमने अटैक कर दिया, जबकि नेगोशिएशंस की बात चल रही थी, तो क्या ये सही किया है इजराइल और यूएस ने? कमेंट करके बताइए। क्या ये सब वॉर में आपको कोई इंटरेस्ट था? और अगर नहीं था, तो ये लोग जो वॉर शुरू करते हैं और फिर हमें भुगतना पड़ता है और ये लोग सेफ हो जाते हैं, तो इसमें किसका फायदा है? आज फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, लोग अटके पड़े हुए हैं, किसी पर भी बॉम्ब गिर सकता है, ऐसी सिचुएशन आ गई है। ये जो आज दुनिया सफ़र कर रही है, इतने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ कुछ हैंडफुल सरफिरे लीडर्स की वजह से हो रहा है, जो सिर्फ सेल्फिशनेस के लिए और अपनी थ्रिल के लिए ये सारे हमले करते हैं। आवाज़ उठाए, शेयर करें और इस चीज़ को बंद करें। ये सारे हमलावर डिक्टेटर्स, जो डेमोक्रेटिक कहा जाता है अमेरिका को, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सब एक इंसान के ऑर्डर्स पे हो रहा है। आप देख लीजिए, देखिए कैसे देखिए कैसे प्रोटेस्ट और रोने धोने का माहौल है। जब दुनिया में सब अच्छा चल रहा था, दो सरफिरे लीडर्स, उनके करतूत की वजह से क्या हो रहा है आज। मैं आपको लगातार कोशिश करूंगा कि अपडेट दिया करूं। मैं आपको मिलूंगा अगले अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।